नमस्कार, न्यूज़ रडार के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपके बीच में एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ लेके आए थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि हमारा मानना है कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका जो पैसा है, पब्लिक मनी है, वो किस तरह से उनके वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोगों की ज़िम्मेवारी बनती है कि सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कर रही है और क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड यूज़र तक पहुंच रही है जिनके लिए वो बनाई गई हैं या नहीं। इस बारे में सरकार को जागरूक करवाना कि उनकी स्कीम्स प्रॉपर काम कर रही हैं कि नहीं, एक फेयर रिव्यू देना और जनता को ये बताना कि क्या उनके पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है, वो हम लोगों की ज़िम्मेवारी है। उसी कड़ी में हम आपके बीच में ये जानकारी लेके हाज़िर हुए थे स्मार्ट सिटी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ को लेकर कि इसमें स्मार्ट सिटी जो हिमाचल में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाना है, उसमें जनता के पैसे का किस तरह से सदुपयोग हो रहा है। और आज हम आपको इस कड़ी में ये बताने वाले हैं कि आप सभी को याद होगा कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल को मिला था और धर्मशाला को चुना गया था इसके लिए, उसके कुछ समय बाद यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, जो लोकल नेता हैं उन्होंने और कुछ अधिकारियों ने विदेश के टूर किए थे, जिसमें वो लोग जर्मनी गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे, नीदरलैंड्स गए थे और स्विट्ज़रलैंड गए थे। और उनके जाने का जो मकसद था वो ये था कि एक एक्सपर्टीज़ जो है वो हायर की जाए धर्मशाला में, एक अच्छा काम किया जाए और जितने भी ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म से वो लोग एक्सपर्ट्स उठा के यहाँ लाए जाएँ। और यही स्मार्ट सिटी का डॉक्यूमेंट भी कहता है। और यदि जो बातें कागज़ों में कही गई हैं, वो यदि वाक़ई में इम्प्लीमेंट हो जाती तो यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार मिलता, कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती, टूरिज़्म की अपार संभावनाएँ होती और लोगों के जीवन बदल जाते। उस टूर का एक मुख्य मकसद ये था कि पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो कंपनी हायर करनी थी, कंसल्टेंट्स हायर करने थे स्मार्ट सिटी को, धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और उन कंसल्टेंट्स ने आके धर्मशाला का पूरा सर्वे करना था और एक अपनी सोच देनी थी, अपने जो एक्सपर्टीज़ है उसके बिहाफ पर। तो इसलिए ये विदेश के टूर किए गए थे, जिसमें ये लोग 4-5 कंट्रीज़ में गए थे, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, उसमें ये लोग गए थे। लेकिन वो जो टूर हैं, वो कितने कारगर रहे ये आपके सामने है। और हम आपको आज की कड़ी में ये बताएँगे कि ये विदेश के टूर करने के बाद जब ये लोग वापस आ गए, जो लोग स्मार्ट सिटी से जुड़े थे, उसके कुछ समय बाद जो टेंडर की कंडीशन थी जिसमें पीएमसी को हायर करना था और उसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को वो हायर करेंगे, वो कंडीशन ही उड़ा दी गई। अब वो कैसे हुआ वो क्रम हम आपको बताते हैं। वो हुआ यूँ कि जो पहला टेंडर दिसंबर 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फ्लोट हुआ, उसमें ये कंडीशंस थी, मुख्य-मुख्य जो कंडीशंस थी वो हम आपको बताएँगे। 6 तरह की कंडीशंस थी कि उसमें 6 तरह के इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो थे वो हायर करने थे, जिनको उस स्तर का काम की नॉलेज हो, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काम किया हो, कई सालों का उनको एक्सपीरियंस हो, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट किए हों, 100 करोड़ के लगभग के। और उसकी डिटेल्स हम आपको बाद में देंगे। तो उसमें पहला जो एक्सपर्ट्स थे उसमें ये था कि वाटर ट्रीटमेंट को लेकर, जिसमें जो था वाटर ट्रीटमेंट पीने का और सीवरेज ट्रीटमेंट, उसको लेकर जो है वो एक्सपर्ट्स हायर करने थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। दूसरे जो एक्सपर्ट्स हायर करने थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो करने थे जो एक्सपर्ट हों लैंडस्केपिंग में। जैसे आप लोग घरों की लैंडस्केपिंग करते हैं, जिसमें आप गार्डन्स बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, वैसे यहाँ पे भी ग्रीन स्पेसेस बनने थे, पार्क्स बनने थे, वाटर बॉडीज, छोटे-छोटे तालाब और सुंदर-सुंदर जगहें बननी थी। सिटी के ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स होने थे, वो एक्सपर्ट्स उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हायर करने थे, जिसके लिए ये सारे टूर इन 5 के 6 कंट्रियों के किए गए थे। फिर एक आईओसी एक्सपर्ट हायर होने थे उसमें, इसका मतलब था इंटेलिजेंट ऑपरेशन सेंटर, यानी शहर में कहीं भी कोई गतिविधि यदि आपने देखनी है, तो आप वो एक ही जगह बैठे-बैठे देख सकते हैं। फिर था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कई तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों को इंटरनेट पे ही मिल जानी थी, घर पे या मोबाइल से ही आप लोग वो सुविधाएँ हासिल कर सकते थे कॉर्पोरेशन में या धर्मशाला स्मार्ट सिटी में। और चौथे तरह के जो एक्सपर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने थे, वो होने थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपर्ट थे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें जैसे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं, जब यहाँ पे पीक डेज़ होते हैं टूरिज़्म के, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना हमारा मजबूत होना था
कि लोगों को घर बैठे बैठे वो लोग प्लान कर सकते थे कि उन्होंने कब जाना है, कौन सी गाड़ी उनको कहाँ से मिलेंगी। टूरिज्म प्लानर हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल के। धर्मशाला पहले ही ग्लोबल मैप पे है और किसी की प्लानिंग की वजह से नहीं, ये यहाँ पे जो तिब्बतन कम्युनिटी है, दलाई लामा है, इनकी प्रेजेंस की वजह से ये ऑटोमेटिक फुटफॉल है जो यहाँ पे हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जगह धर्मशाला बन गई। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एक्सपर्ट्स हायर होने थे, इसको लेकर एक टेंडर 2016 दिसंबर में किया गया, लेकिन उस टेंडर को करने के बाद जो उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और उसकी जो एविडेंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैंसिल किया गया। जो बीओडी हुई इस टेंडर को कैंसिल करने के बाद, ये बीओडी हुई 2017 मार्च में, यानी 2016 में टेंडर निकला था, 2017 में बीओडी हुई। उस बीओडी में आइटम नंबर 3.11 को यदि आप दिखेंगे, जिसकी हेडिंग है बिड ओपनिंग ऑफ पीएमसी टेंडर, इसमें ये चीज कही गई कि पीएमसी को हायर करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए, जो कि आधार था स्मार्ट सिटी का, उसको हायर करने के लिए जो है वो एक टेंडर फ्लोट किया गया था दिसंबर 2016 में। और उसकी प्री बिड मीटिंग भी हुई थी। कब हुई थी? 16 जनवरी 2017, जो डेट आप देख सकते हैं इसमें मेंशन की गई है। और उसमें 12 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें जो हमारी जानकारी है उसमें इंटरनेशनल फर्म्स भी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिर ये लोग क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि उसकी टेक्निकल बिड को हमने 3 मार्च से 10 मार्च एक्सटेंड भी किया, लेकिन हुआ क्या कि एक ही टेंडर उसमें आया। अब उसको आधार बना के ये बीओडी कहती है कि इसलिए बोर्ड ये अप्रूव करता है कि पुराना टेंडर जो है वो रद्द किया जाए। अब बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन इसके आगे ये कहते हैं कि जो टेंडर की कंडीशंस थी, यानी आरएफपी जो है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। यानी जो पुरानी कंडीशंस थी वो भी रद्द कर दी। कब? मार्च 2017 में, जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए एक टेंडर जो है वो उन्होंने फ्लॉट कर दिया था दिसंबर 2016 में। उसके बाद आगे क्या होता है? एक और बीओडी होती है अप्रैल 2017 में। अब इसमें आप देखिए आइटम नंबर 3.11, इसमें दोबारा से हेडिंग है बिड ओपनिंग ऑफ पीएमसी टेंडर। ये कहती है कि सारा जो पिछला हिसाब किताब देती है और ये कहती है कि पुरानी हमने टेंडर भी रद्द कर दिया और हमने वो भी कंडीशंस भी जो है वो रद्द कर दी। अब उसमें ये लोग मेंशन करते हैं कि जो इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करने की जो बात है उसको ये कहते हैं टू बी डिस्पेंस्ड विद, यानी उसके बगैर ही काम चला लिया जाएगा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें ये जो बिड ओपनिंग ऑफ पीएमसी टेंडर का 4.11 नंबर जो है इसका जो है बीओडी का आप देखेंगे तो इसमें तीसरे नंबर का ये पॉइंट है जो कहता है कंडीशन ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑब्लिक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन द आरएफपी, जो पुरानी आरएफपी थी, जो टेंडर पुराना टेंडर था, बी डिस्पेंस्ड विद, उसके बगैर ही जो है वो काम चलाया जाएगा और नई आरएफपी जो है वो बना ली जाएगी। अब उसमें उन्होंने जो है वो पुराने जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने वाली बात थी वो रद्द कर दी गई। अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है और जनता को हम यही जानकारी देना चाहते थे कि जो फॉरेन टूर हुए इसका जो इफेक्ट्स होने थे, यदि पीएमसी अच्छी हायर कर लेते तो ये जो डेवलपमेंट का काम जो प्राइम मिनिस्टर का सपना था और हिमाचल में उस समय कांग्रेस की सरकार थी तब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला था, इसका आउटकम ये होना था कि यहाँ का जो हमने पहले ही कहा कि लोगों में खुशनुमा माहौल होता, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उठ चुका होता और पब्लिक में एक सेटिस्फेक्शन का माहौल होता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है पब्लिक में डिससेटिस्फेक्शन है और यहाँ तक कि जो स्मार्ट सिटी से जुड़े पूर्व अधिकारी ही हैं वही अब इसकी जो अनियमितताएं इसमें बरती गई हैं प्रोजेक्ट में उसके खिलाफ वो मुखर हो गए हैं, खुल के सोशल मीडिया पर भी वो लोग बोलते हैं। अब सवाल ये है, जनता को यही देखना है कि उनके पैसे का जो प्रयोग हुआ, जो फॉरेन टूर्स में खर्चा हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है और यदि वो पैसा बर्बाद किया गया जनता का फॉरेन टूर्स में तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। आप देखेंगे कि हम लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो शाम को हमें पूछा जाता है कि आपकी आउटकम क्या रही, लेकिन सरकारी सिस्टम में जहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, इतने लोगों का, गरीब आदमी भी टैक्स देता है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हमारा सवाल यहाँ पे यही है कि जो फॉरेन टूर्स किए गए उसका आउटकम क्या रहा, वहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजीज देखने गए थे, वेस्ट मैनेजमेंट की, वाटर मैनेजमेंट की, उस सब का आउटकम क्या रहा। इस शहर को उन विदेश
के जो टूर हुए थे उनसे इस शहर को क्या फ़ायदा होगा। हम इस इन्हीं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो स्मार्ट सिटी पे कर रहे हैं, इनकी अगली सीरीज़ में हम और जानकारी लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे कि और कौन-कौन सी कंडीशंस बदली गई और इस शहर की जो अभी हाल की जो व्यवस्था है जिस पे लोग सवाल उठाते हैं, उसका असली ज़िम्मेवार कौन है, हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।